कैसी तैयारियां हैं? क्या जेजेपी इस बार एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में ही अपने को देख रही है या किंग बनते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि आपके प्रवक्ता मेरे साथ अभी कह रहे थे कि हम तो पूर्ण बहुमत में आने वाले हैं इस बार। मैं दिग्विजय चौटाला हूँ, दुष्यंत नहीं है। दुष्यंत मेरे बड़े भाई हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ सर, मैं क्षमा चाहती हूँ। आपकी तस्वीर बाद में आई, अगर आपकी तस्वीर पहले आ गई होती तो मैं समझ जाती। दिग्विजय जी मैं क्षमा चाहती हूँ, बताइए सर जी। अभी भी हम कैंपेन में ही हैं। कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, चारों तरफ हरियाणा में बहुत अच्छा माहौल है। और जेजेपी और एएसपी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी की जो पार्टी है उसका गठबंधन हुआ है प्रदेश में। और अभी भी कुछ छोटे दल हमारे साथ और शामिल होंगे। और निश्चित तौर पर मैं एक बड़ी बात विश्वास से कह सकता हूँ कि चंडीगढ़ की विधानसभा का जो ताला है वो हमारी जेजेपी की चाबी से ही खुलेगा। लेकिन अभय चौटाला जी तो कह रहे हैं कि आपकी तो इस बार जमानत भी जब्त होने जा रही है। दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इसलिए इस बार तो नहीं उस तरीके का प्रदर्शन आपका होगा। नहीं, अभय चौटाला जी मेरे चाचा हैं, मैं उनका आदर करता हूँ और वो राजनीतिक तौर पर हमारे विरोधी हैं। इससे ज्यादा हम उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते। वो यही कहेंगे कि उनका काम है कहना। हम अपनी बात रखेंगे। जनता का फैसला है, जनता किसके पक्ष में वोट करती है। और दूध का दूध पानी का पानी 8 तारीख को हो जाएगा। मगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और बहुत मजबूती से इस बार विधानसभा का चुनाव पिछली से भी ज्यादा मजबूती से हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जीत हमारी। दिग्विजय जी, चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस में अपनी सरपुट अव्वल है, चाहे वो हुड्डा ग्रुप हो, सैलजा ग्रुप हो। बीजेपी में क्योंकि बहुत सारे पुराने विधायकों के या मंत्रियों के टिकट काटे गए, उसको लेकर विरोध चल रहा है, नाराजगी है। तो क्या लग रहा है आपको, इन दोनों की जो सरपुट अव्वल है उसका फायदा जेजेपी को मिलता हुआ आप देख रहे हैं और इसीलिए इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि आप सरकार बना लेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अभी कुछ दिन पहले दुष्यंत जी के बारे में बहुत हल्की बात कही थी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। तो उसका जवाब बीजेपी को अपने आप स्वयं मिल गया, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और बीजेपी का कुनबा कैसे खिसक करके खाली हो गया और वो जैसे हवा का बुलबुला होता है वैसे वो बुलबुला फट गया। और कांग्रेस का हाल भी इससे बदतर होगा, मैं बड़े विश्वास है। ये जो आप अभी कह रहे थे ना, कितनी देरी क्यों हो रही है, देरी नहीं हो रही मैम। वो देरी इस बात को रोकने के लिए हो रही है कि ये लोग खिसक करके भाग ना जाए। मगर खिसकने वाले को कोई रोक थोड़ी सकता है। और आजकल तो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उसमें लोग इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि वो दिग्विजय जी, अंतिम सवाल मैं लूंगी। मेरी शुभकामनाएं आपको, आप पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, लेकिन जमीन पर ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इस स्थिति में आप नहीं आते तो आप किसके साथ जा रहे हैं, बीजेपी के या कांग्रेस के? बीजेपी तो वो कहते हैं, हरियाणवी में कहावत है, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। बीजेपी के साथ हमारा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर के मारती है। बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों के खिलाफ जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा है, हम उसका हिस्सा दोबारा नहीं बने। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात दिग्विजय सिंह ने आज जी न्यूज पर, जेजेपी के नेता हैं, हमसे कही है कि साहब दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। तो क्या कांग्रेस के लिए इसको अच्छी खबर मान लिया जाए? दिग्विजय जी नहीं, कांग्रेस, बात ये नहीं है कि कांग्रेस को इसके लिए अच्छी खबर मान ली जाए या नहीं। ये तब तय होगा जब पार्टीज अपने कैंडिडेट डिसाइड कर लेंगी। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 5 को वोटिंग हो जाएगी। और उसके पश्चात पिछली बार भी हमें नहीं पता था कि हमारी 10 सीटें आ रही हैं या हमारी ज्यादा या कम आ रही हैं। हालात परिस्थितियां ऐसी रही कि हम बीजेपी के विरोध में लड़ते हुए भी हमें उनके साथ जाना पड़ा। हमने पहला ऑफर पिछली बार भी कांग्रेस को ही दिया था, मगर हुड्डा साहब पीछे हट गए थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला।